OROP संशोधित तालिका सेना, नौसेना, वायुसेना कर्मियों के लिए पेंशन संशोधित रैंक वार संशोधित पेंशन तालिका पात्रता की जांच करें। सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP योजना के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया गया है। OROP के तहत संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। OROP योजना के तहत संशोधित पेंशन के लिए कौन पात्र है? OROP योजना के तहत पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन रक्षा पेंशन भोगियों के लिए OROP के अंतर्गत पेंशन संशोधित कौन पात्र हैं? रक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2024 को जारी पत्र के अनुसार OROP योजना के तहत संशोधित पेंशन सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और पूर्व राज्य बलों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों, मानद कमीशन प्राप्त अधिकारियों, JCOOR और गैर लड़ाकों नामांकित के पद पर सेवानिवृत्त, सेवामुक्त, अक्षम हो चुके, सेवा में मृत्यु हो चुके सभी रक्षा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों पर लागू होगी और 1 जुलाई 2024 तक पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं समय से पहले सेवानिवृत्ति स्वयं के अनुरोध पर 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को छोड़कर। OROP योजना के अंतर्गत संशोधित पेंशन के लिए कौन पात्र नहीं है? OROP के तहत संशोधित पेंशन UK HKSR के CIO पेंशन भोगियों, पाकिस्तान और बर्मा सेना के पेंशन भोगियों, रिजर्विस्ट पेंशन भोगियों, अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों और समय से पहले सेवानिवृत्ति स्वयं के अनुरोध पर 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होगी, जैसा कि रक्षा मंत्रालय की दिनांक 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना के पैरा 4 में प्रावधान है। 10 जुलाई 2024 के रक्षा मंत्रालय के पत्र के पैरा 2.6 के अनुसार समय से पहले सेवानिवृत्ति स्वयं के अनुरोध पर 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी OROP के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। OROP योजना के तहत आपकी संशोधित पेंशन क्या होगी, जानें। 1 जुलाई 2024 से पहले के सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की मौजूदा पेंशन JCOOR के मामले में रैंक और समूह के लिए लागू तालिका के संदर्भ में बढ़ाई जाएगी। संलग्न तालिकाओं में दर्शाई गई पेंशन, पारिवारिक पेंशन की संशोधित दर से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन की दर अपरिवर्तित रहेगी। पेंशन की संशोधित दरें 2023 सेवानिवृत्त लोगों के लाइव डेटा के अनुसार रैंक, समूह और योग्यता सेवा के लिए पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम दरों का औसत हैं। जहां भी किसी रैंक की उच्च योग्यता सेवा की दरें उसी रैंक में कम योग्यता सेवा की दरों से कम है या उच्च योग्यता सेवा के लिए डेटा खाली है, तो उसे कम योग्यता सेवा की उच्च दर द्वारा संरक्षित किया गया है। इस वजह से एक ही कॉलम में कई दरें समान दिखाई देती हैं। इसी तरह जहां भी इस आदेश के तहत पेंशन की संशोधित दर उसी योग्यता सेवा में निचले रैंक की दर से उच्च रैंक में कम है, तो उसे उसी योग्यता सेवा में निचले रैंक में पेंशन की उच्च दरों के साथ संरक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2 आसन कॉलम में कुछ योग्यता सेवा में समान दर है, पत्र में कहा गया है। यहाँ हम सेना के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों और महिला अधिकारियों तथा नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंकों AMC ADC RVC ECSSC TA और MNS के अधिकारियों के अलावा के लिए OROP संशोधन के अनुसार सेवानिवृत्ति पेंशन की दरों पर चर्चा कर रहे हैं। पत्र में आगे कहा गया है, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 20 जनवरी 2023 के पत्र के पैरा 7 से 16 में उल्लिखित शेष कार्यान्वयन निर्देश पद्धति इस आदेश के कार्यान्वयन में समान रूप से लागू होंगे, सिवाय प्रभावी तिथि यानी 1 जुलाई 2019 के बजाय 1 जुलाई 2024 को छोड़कर। पत्र में निष्कर्ष निकाला गया है, इस आदेश से प्रभावित न होने वाली अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। OROP योजना के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लिए तालिकाओं की पूरी सूची भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिवाइज्ड 1 रैंक 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन के लागू होने से किन्हें कितना लाभ मिलेगा? इस संशोधन के बाद पॉलिसी में नया क्या है? इन बातों को लेकर लोग गूगल पर लगातार सर्च कर रहे हैं और एक दूसरे से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हम आपको इन दोनों सवालों के जवाब आपकी ही भाषा में दे रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार द्वारा 1 रैंक 1 पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे 25 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार पर अतिरिक्त लगभग 8,500 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के अनुसार पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन समान सेवा अवधि के साथ उसी रैंक में कैलेंडर वर्ष 2018 के रक्षा बल सेवानिवृत्तों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से तय की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सशस्त्र बलों से रिटायर हुए समान रैंक वालों के लिए पेंशन भी समान होगी। कट ऑफ डेट की बात करें तो सशस्त्र बलों पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को 1 जुलाई 2019 से संशोधित किया गया है।
किसे मिलेगा लाभ? ओआरओपी योजना के तहत पेंशन में संशोधन से 30 जून 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल कर्मियों को इसका लाभ होगा। हालांकि संशोधन में 1 जुलाई 2014 से समय से पहले सेवानिवृत्त होने वालों को शामिल नहीं किया गया है। संशोधन से 25.13 लाख से अधिक सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ होगा। इसमें 4.52 लाख से अधिक नए लाभार्थी भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि औसत से अधिक आहरण निकालने करने वालों के लिए पेंशन संरक्षित की जाएगी और इसका लाभ युद्ध विधवाओं और विकलांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को दिया जाएगा। 1 जुलाई 2019 से सर्विस पेंशन में रैंक के हिसाब से बढ़ोतरी। 1 रैंक 1 पेंशन का एरियर कब मिलेगा? 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत एरियर का भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा। यह फैसला कैबिनेट द्वारा लिया गया है। हालांकि विशेष उदारीकृत परिवार पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों के बकाया का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा। कुल खर्च। संशोधन को लागू करने के किए गए कुल वार्षिक खर्च का विवरण कुछ यूं है। 31% महंगाई राहत डॉक्टर की दर से 8,450 करोड़ रुपये। 1 जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक 17% की दर से डॉक्टर के आधार पर और 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच की अवधि के लिए 31% डॉक्टर की दर से 19,316 करोड़ रुपये के एरियर के लिए। 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक बकाया के लिए 23,638 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2017 को एक पत्र के माध्यम से रक्षा बल कार्मिकों पारिवारिक पेंशनरों के लिए ओआरओपी योजना लागू की थी। पत्र में उल्लेख किया गया है कि पेंशन को हर 5 साल में संशोधित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 8 वर्षों में ओआरओपी के लिए सरकार ने प्रति वर्ष 7,123 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।